कलयुग में पाप का अत्यधिक होना क्या है? कलयुग में पाप से संबोधन नकारात्मकता का है। हम इस कलयुग के जीवन में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों को देखते हैं और इन नकारात्मकता से लड़ाई हमारी बहुत समय से जारी है और तमाम जो लड़ाई है वो सिर्फ इसी पाप से है कि हम इस नकारात्मकता को दूर करके और परमात्मा के आनंद में विभोर हो जाएं। तो उस आनंद विभोर होने के रास्ते पे जब हम चलने लगते हैं तो नकारात्मकता हमें अपनी ओर खींचने का पुरजोर कोशिश करती है और इस नकारात्मकता को हमेशा दूर करना यही जीवन का पुरुषार्थ है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझेंगे। जब सीता जी को संदेह हुआ, संदेह क्या हुआ मतलब ये फाइनल परीक्षा थी हनुमान जी की जो सीता जी लेना चाहती थी। तो इसमें छुपा हुआ जो अध्यात्म है उसको समझते हैं और फिर आज के जीवन में इसका उपयोग और इसका चलन कितना है उसको भी समझते हैं और अध्यात्म इस चीज़ को कैसे दूर करता है और अध्यात्म में हम अपने को कैसे रमाते हैं, इस चीज़ पे हम लोग कोशिश करेंगे अपने विचारों से गहराई से समझने का। तो पंक्तियां हैं, मोड़े हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हीं निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। मोड़े हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हीं निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। सीता जी को संदेह होता है कि जब हनुमान जी उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि रामचंद्र जी आएंगे, हम लोगों के साथ आएंगे, हमारी एक सेना है, तो सीता जी को लगता है कि सेना में अगर सिर्फ बानर हैं तो वो सेना तो कमज़ोर होगी, क्योंकि बानर छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं और राक्षस बड़े हैं, भयंकर हैं, विभत्स हैं और बानर का कोई उनसे तुलना नहीं है। तो ये संदेह उनके अंदर जगता है। तो ये संदेह जगता है तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी अपना शरीर बड़ा करके दिखाते हैं और बड़ा करने के बाद जो दिखता है वो उनका अत्यंत विशाल शरीर दिखता है और ऐसा दिखता है कि वो अकेले ही सारे राक्षसों के साम्राज्य को ख़त्म कर सकते हैं। वैसा शरीर वो सीता जी को दिखाते हैं। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब सीता जी के मन में विश्वास हो गया और तब हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। यहाँ उनका परीक्षा इस तरह से किया
जगत माता ने कि ये अगर भक्त है तो इसका एक परीक्षा, ये अंतिम परीक्षा लिया जाए कि इसके मन में शंका तो नहीं है। शंका से मतलब क्या है? शंका से मतलब नकारात्मकता का है। अगर आपके अंदर नकारात्मकता नहीं है तो आप क्या हैं? आप सफल हैं। और अगर नकारात्मक आपके शक्ति जो है आपके मन में, बुद्धि में, विवेक में घुसी हुई है, तब आप सफल नहीं हैं। आगे की पंक्तियां हैं, सुनु माता साख मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरूर ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा गरुड़ भी सर्प को खा सकता है। कहने का मतलब एक निर्बल आदमी भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। अब ये सीता जी बोल रही हैं, मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूँ बहुत रघुनायक छों, करहूँ कृपा प्रभु असुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नयसी पद सीसा, बोला वचन जोड़ी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। इसमें क्या है कि भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा ऐसी कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोड़ी कर सीसा, अब कृत कृत्य भयूं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। तो ये था कि सीता जी दुख में थी, हनुमान जी उनको जाके राम जी के गुणगान करके, राम जी के बारे में बता के उनके दुख को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि रामचंद्र जी आएंगे। तो यहाँ उनकी परीक्षा हो रही है। जीवन क्या है? हम अगर जीवन में आए हैं तो प्रकृति में हमेशा हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष हमारा किस कारण से होता है? हम समझने लगते हैं हमारे साथ कोई विपत्ति आती है, जो कि हर मनुष्य के जीवन में आना है, हर जीव के जीवन में आना है, अच्छा और बुरा होना ही है, क्योंकि कर्मों का निधान है और कर्म के निधान के अनुसार शरीर का खत्म होना निहित है। और इस निहितता को समझना जरूरी है कि जो भी आया है उसे जाना है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा एक जैसा रहा हो।
शरीर के बारे में ये कहा जा रहा है, लेकिन एक जैसा है, एक चेतना है, एक आत्मा है जो एक जैसा हमेशा रहती है। न उसे सुख से मतलब है, न उसे दुख से मतलब है। वही हमारा हनुमान है। हनुमान क्या है? जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर हमेशा किसी अवस्था में रहते हैं। बस अब हमारी कोशिश होनी चाहिए उस हनुमान को समझने की। तो अगर वो सुषुप्ति अवस्था में है तो उनको जगाने का कोशिश करना चाहिए। और जगाना कैसे होता है? तो जगाने का सबसे पहला जो मूल मंत्र है कि अपने बुद्धि और विवेक से नकारात्मकता को दूर करें। तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए 3 चीज़ उपयोगी हैं। वे 3 चीज़ क्या क्या हैं? तो पहला चीज़ तो है कि साधना। वो साधना करना पड़ता है। एक जीवन में नियम बनाना पड़ता है कि हमें ईश्वर का स्मरण करना है और ईश्वर को समझना है। स्मरण करना और समझना दोनों 2 चीज़ हैं। स्मरण करने से क्या होता है कि हमारी श्रुति जो है उसके साथ बंध जाती है। और समझने का मतलब है कि ईश्वर को पूर्णतः समझ लेना। तो पूर्णतः कैसे समझेंगे? तो पूर्णतः तब समझेंगे जब हमारी अंदर छिपी हुई जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएं। तब ईश्वर हमें गहन रूप से समझ में आने लगते हैं। तो सीता जी उनका हनुमान जी का जो परीक्षा ले रही हैं तो उनके संदेह को नज़र से देख रही हैं कि क्या ये संदेहास्पद हैं या शंका से रहित हैं, जिसे हम आज के जीवन में कहते हैं इफ एंड बट, जो हमारे मस्तिष्क में हमेशा चलते रहता है कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, ये होगा या नहीं होगा। तो ये इफ एंड बट आने का कारण क्या है? मूल रूप से इफ एंड बट के आने का मूल कारण है कि जो हम हैं उस वास्तविकता को हम नहीं समझ रहे हैं, और जो हम नहीं हैं उसको हम समझ लेते हैं हम हैं। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सुख के लिए और अपने दुख के लिए। भोग में हमें सुख आने लगता है, हमें रस आने लगता है, तो हमें लगता है कि ये सुख है, यही जीवन का आनंद है। और दुख में हमें विपत्ति आने लगती है, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम दुख में आ जाते हैं। हमें लगता है कि क्यों भाई ऐसा क्यों है, जबकि न सुख से न दुख से परमात्मा इन दोनों से परे हैं। तो साधना में दोनों चीज़ होता है, स्मरण भी और उसका समझना भी। दूसरा चीज़ है कि हमें सत्संग मिले। तो सत्संग संत महापुरुषों का मिलता है तो भी ठीक। अगर संत महापुरुषों का सत्संग हमें सशरीर नहीं मिल पा रहा है तो उनके वचन तो हमेशा से हैं। आज जो सुंदरकांड हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस है, गीता है, तमाम जितनी सनातन धर्म जो चला आ रहा है उसकी जितनी भी श्रुतियाँ हैं जो लिखी गई हैं, सुनी गई हैं, वो है। लेकिन ज़रूरत है इसको समझने की, और समझने के लिए सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट है कि उसको गहन रूप से समझने के लिए अपने ऊपर ढाल के सब चीज़ समझना है।
तो हनुमान को अगर आप समझ लेते हैं तो हनुमान के अंदर कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो वो अजर हैं, वो अमर हैं, वो उनके साथ न कभी कुछ हुआ है न होगा। तो इसी को समझना है और जीवन में आगे बढ़ना है और तमाम नकारात्मक शक्तियों को दूर करते रहना है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। हमारा मूल रूप से पुरुषार्थ इसी पे टिका रहना चाहिए कि हमें साधना पथ पे जाना है, सत्संग करना है अच्छे विचारों से, अच्छे महापुरुषों से, अच्छे ज्ञान से, जहाँ से जो चीज़ हमें अपने जीवन में सार्थकता की तरफ प्रेरित करे, सकारात्मकता की तरफ प्रेरित करे, उन चीज़ों से सत्संग करना है। और तीसरा चीज़ है, ये दोनों करने के उपरांत अगर आपके अंदर शक्तियाँ आती हैं, आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको अहंकार ना हो कि मैं बहुत कुछ सीख गया, मैं बहुत कुछ जान गया, जो कि अंतिम पंक्ति में हनुमान जी कह रहे हैं, अब कृत भय मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। प्रभु की कृपा हो, जब माता जगत माता उनको आशीर्वाद देती हैं, तो इसका मतलब इससे है कि हम वो मुकाम हासिल भी कर लें, तभी भी हम इतने विनम्र हों कि हम हमेशा झुकने को तैयार हों। हमारा अहंकार ग्राउंड लेवल पे हो, नीचे हो एकदम। हमें हमेशा अहंकार को ऐसे रखना है कि हमें कभी भी ये भान ना हो कि हम कुछ हैं। तो हनुमान को समझने के लिए ये 3 बातें हम सब अपने अंदर डालें और अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ाएं और जीवन में हमें जो हासिल करना है उसकी तरफ अपना राह को अग्रसर करें और दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार लाने का कोशिश करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।